अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक का यूनिट 4 कर रहे हैं। आज हम अपने यूनिट 4 का स्टार्ट लेंगे। हमने अपना यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम अपना यूनिट 4 का स्टार्ट लेंगे। आज हम अपने यूनिट 4 के फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम अपने न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यूनिट 4 का, वो क्या है? कैलकुलेट द टोर्किया एक्टिंग ऑन अ स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इफ द सेम नट इज टू लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर? अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये इसमें हमें क्या गिवन है कि हमने ना हमें स्पैनर है, हमने उसका टोर्किया कैलकुलेट करना है। और जो स्पैनर है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और वो एक नट को लूज़ कर रहा है फोर्स 50 सेंटीमीटर के साथ। अब एक स्पैनर 50 न्यूटन फोर्स के साथ 20 लेंथ का स्पैनर है, 20 लेंथ का स्पैनर है, वो फोर्स 50 न्यूटन के साथ एक नट को लूजन कर रहा है और हमने इसको टोर्किया कैलकुलेट करना है। फिर हमें क्या गिवन है कि अगर हम इससे टोर्किया इसे 20 लेंथ के टोर्किया पे के साथ सेम नट को 104 के साथ लूजन करें तो फिर क्या लेंथ होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल का स्टार्ट लेते हैं। पहले हम अपने न्यूमेरिकल का डेटा लिखेंगे। ये हमारा यूनिट 4 है, फिजिक्स, न्यूमेरिकल 1। डेटा में हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड क्या करना है? टोर्किया। फिर हमने क्या फाइंड करना है? हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ 2। लेंथ 1 हमारे पास क्या है? लेंथ हमारे पास 1 होगी 20 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। इसके बाद हमें एक फोर्स 1 हमारे पास है 50 न्यूटन और फोर्स 2 हमें गिवन है 100 न्यूटन। अब हमारे पास सारा डेटा हो गया। ये डेटा हमें सारा अपने न्यूमेरिकल में गिवन है। हमने टोर्किया फाइंड करना है, लेंथ 2 फाइंड करनी है। लेंथ 1 तो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। फिर हमें 2 फोर्सेस भी गिवन है। अब हमने अपनी सोल्यूशन करना है। डेटा हमारे पास हो गया तो हम अपने सोल्यूशन का स्टार्ट लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने अपना टोर्किया फाइंड करना है। तो टोर्किया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? F1 इंटू लेंथ 1। टोर्किया फाइंड करने का फॉर्मूला है फोर्स इंटू लेंथ। तो हम पहले फोर्स 1 और लेंथ 1 को यूज़ करेंगे और अपना टोर्किया निकालेंगे। फोर्स 1 हमारे पास है 50 और लेंथ हमारे पास है 0.2। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 नैनोमीटर। ये हमारा टोर्किया आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने अपनी लेंथ 2 फाइंड करनी है। टोर्किया तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने अपनी लेंथ 2 फाइंड करनी है। तो लेंथ 2 फाइंड करने के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, टोर्किया इक्वल्स टू F2 इंटू लेंथ 2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूला को खुद से रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें टोर्किया गिवन है, फाइंड हमने लेंथ करनी है। तो हमारी लेंथ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी, टोर्किया हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और F2 फोर्स नीचे आ जाएगी। फोर्स टोर्किया हमारे सॉरी ये लेंथ है, ये टोर्किया है। टोर्किया हमारे पास क्या है? सॉरी हम दोबारा से इसको नीचे लिखते हैं। ये लेंथ 2 फाइंड कर रहे हैं, टोर्किया हमारे पास है, ये जो टोर्किया हमने निकाला है वही यूज़ करेंगे और फिर फोर्स हमें गिवन है 100। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। ये हमारी लेंथ भी आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल 1 हो गया। न्यूमेरिकल में हमने क्या किया? हमें टोर्किया गिवन था, सॉरी
हाँ, मैं कुछ बता रही हूँ कि हमें एक स्पैनर गिवन था, उसकी लेंथ थी 20 मीटर और वो एक नट को लूजन कर रहा था 50 न्यूटन की फोर्स के साथ। हमने इसको टोर्किया फाइंड करना था। फिर हमें गिवन था कि अगर हम एक स्पैनर के साथ 100 न्यूटन की फोर्स के साथ नट को लूजन कर रही हो तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी। फिर हमने न्यूमेरिकल में फाइंड क्या करना था, हमें एक लेंथ 2 फाइंड करनी थी अपनी जो फोर्स 2 के साथ की होगी, और हमें टोर्किया फाइंड करना था। टोर्किया फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला F1 इंटू लेंथ 1, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोर्किया आ गया। अब हमें अपनी लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ फाइंड करने के लेंथ 2 फाइंड करनी थी, तो वो यूज़ करेंगे टोर्किया इक्वल्स टू फोर्स टू लेंथ 2। फाइंड हमने लेंथ करनी है टोर्किया, तो हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे और फिर हमें टोर्किया में अपनी लेंथ 2 आ जाएगी। टोर्किया हम वो यूज़ करेंगे जो हम अपना टोर्किया फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल 1 हो गया। अब हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1.0 मीटर इज बैलेंस्ड बाय अ pivot at its middle. The two masses M1 and M2 are suspended at a distance of 0.2 and 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. Ignoring masses of the steel bar, if mass 1 equals to say 0.6 kg, find mass 2. अब ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक यूनिफॉर्म लेंथ बार है, इस यूनिफॉर्म लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ है 1.0 मीटर, और वो एक पॉइंट में बीच में मतलब मिडल जो उसका पॉइंट है वो बैलेंस्ड है। फिर क्या है कि उसकी दोनों एंड्स पे मास है, मतलब एक एंड पे भी मास है, दूसरे एंड पे भी मास है, मास 1 है मास 2, और उन मासेस के बीच में 0.2 और 3.2 मीटर का रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस है। हमें मास 1 गिवन है, हमें मास 2 फाइंड करना है। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल 2 है। पहले हम अपने न्यूमेरिकल का डेटा लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम अपनी लेंथ गिवन है जो कि हमारी उसकी स्टील लॉन्ग बार की है, यूनिफॉर्म लॉन्ग स्टील बार की है, वो है 1 मीटर। उसके बाद लेंथ 1 हमें गिवन है, वो होगी 0.2 मीटर। लेंथ 2 हमारे पास 0.3 मीटर है। फिर हमारे पास मास गिवन है, मास 1 हमें 0.6 kg और मास 2 हमने फाइंड करना है। अब डेटा तो हमारा हो गया, अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, हमने अपना मास 2 फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा मास 1 इंटू लेंथ 1 इक्वल्स टू मास 2 इंटू लेंथ 2। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि जो हमने क्या फाइंड करना है, हमने मास 2 फाइंड करना है। तो हमारा जो मास 2 है वो यहाँ आ जाएगा, जो ये M1 लेंथ 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा ओवर, और L2 इसके नीचे आ जाएगा। अब मास 1 हमें 0.6 गिवन है, लेंथ 1 हमारे पास है 0.2 और लेंथ 2 है हमारे पास 0.3। जब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 kg। तो ये हमारा मास 2 भी आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल 2 भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल 2 में भी क्या गिवन था कि हमें एक यूनिफॉर्म स्टील बार गिवन थी जिसकी लेंथ थी 1 मीटर। उसके एंड पे 2 मासेस थे, मास 1 और मास 2, और उनकी डिफरेंट डिस्टेंस की जो उनकी लेंथ थी बीच में वो 2 लेंथ थी में, एक 0.2 और एक 0.3 थी। हमने फाइंड क्या करना है, अपनी मास 2 फाइंड करनी है। मास 1 हमें गिवन था तो हमने अपना फॉर्मूला यूज़ किया M1 इंटू लेंथ 1 इक्वल्स टू M2 इंटू लेंथ 2।
तो हमने उस फार्मूले को रीअरेंज किया और हमारी मास 2 भी आ गया। तो आज हमारे जो है यूनिट 4 है हमारा, आज हमने उसको स्टार्ट किया था और उसके हमारे फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सेकंड 2 न्यूमेरिकल्स करा दूँगी, 3 और 4। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।